आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। कल बहुत ख़ास दिन है मेरे लिए। तो कल मुझे वीडियो डालते हुए 1 साल हो जाएगा, यानी कल ही के दिन मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग इस चैनल पे अपलोड करा था। एक वीडियो थी मेरे चैनल पे पहले से, लेकिन ऑफिशियली जो मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई थी वो कल हुई थी, और हमारा फर्स्ट व्लॉग कल आया था। तो यानी कि कल के दिन 31 जुलाई को, और इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे हम कल ही। और मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, और आप भी कोई आइडिया देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो क्या क्या इवेंट्स हुए हैं वो मैं इस साल में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो इस साल में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि आपको पता है हमने पपीज़ भी अडॉप्ट करे थे कुछ, और जिनमें से एक पपी गायब हो गया और एक पपी की डेथ हो गई थी। और कुछ और भी इवेंट्स हुए, जैसे मैं इस साल 2026 में, इस एक साल के अंदर 2026 हाफ में और 2025 हाफ में भी कई जगह घूमने गया। जैसे कि मैं महाकाल दर्शन को गया, जो कि मतलब कि हर किसी को मौका नहीं मिलता, और मैं गया फिर महाकाल दर्शन के लिए। फिर इसी साल हम वैष्णो देवी गए। जैसे 2026 में हम वैष्णो देवी गए, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था, बहुत ज़्यादा मेरा जाने का मन था। और फिर ये मेरी विश पूरी हुई। मेरे मदर फादर ने वो विश पूरी करी और वो मेरे को लेके गए फिर वैष्णो देवी। और उससे पहले फिर हम नवंबर में शिमला भी गया था मैं, और मतलब कई जगह गया मैं इसी 1 साल के अराउंड, और बहुत मज़ा आया व्लॉगिंग करते हुए मुझे। मैं कई बार थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ कि व्यूज़ नहीं आ रहे, लॉन्ग वीडियोस पे 10-11 ही व्यूज़ आ रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा, ना कमेंट कर रहा है। लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ एक चीज़ की, ये साल, इस पहले साल में हमने जो यूट्यूब की जर्नी में बहुत कुछ अचीव करा है। बहुत सारे लॉयल सब्सक्राइबर भी हुए हैं जो शायद हमारा कंटेंट रोज़ देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, चाहे वो भले कमेंट ना करें लेकिन वो अपने आशीर्वाद देते रहते हैं मेरे को। तो ये सब अच्छा है, मतलब उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इन चीज़ों को मिस कर देता हूँ। ये भी कि मैं डिसिप्लिन रहा एक पूरे साल पहली बार, और किसी चीज़ पे मैंने पूरे दिल से काम करा। तो ये चीज़ें मैं भूल जाता हूँ जब भी कभी मैं उदास हो जाता हूँ कि मेरी वीडियोस नहीं चल रही, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इस चीज़ को हम कल सेलिब्रेट करेंगे। आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। और कल हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और भी मैं नए नए कंटेंट ट्राई करता रहूँगा। जैसे आपको पता है अभी मेरा मेन फोकस व्लॉगिंग प्लस एनीमे प्लस के ड्रामा पे है, लेकिन फिर भी हम करते रहेंगे, आपके लिए व्लॉगिंग लाते रहेंगे। क्योंकि एक अंदर जो आपको पता है ना, मेरे अंदर एक कीड़ा है कि व्लॉग बनाना ही है। एनीमे और इनका रिव्यू तो करना है, लेकिन व्लॉग भी बनाना है। तो इस चीज़ के लिए हम व्लॉग बनाते रहेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो अभी मैं एक एनीमे देख रहा था जिसका नाम ब्लैक टॉर्च है। तो पहले एपिसोड मैंने इसका देख रखा है, एक फर्स्ट एपिसोड। तो अभी सेकंड और थर्ड एपिसोड देखा, मैंने बहुत मज़ा है। तो उसमें मैं बताता हूँ क्या होता है। बिल्कुल शॉर्ट में रिव्यू करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एमसी है, उसको है ना वहाँ जो ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज के लोग होते हैं वो ले जाते हैं उठा के, और फिर उसके बाद में क्या है, तो वो वहाँ पे एक हॉस्पिटल में जगता है। तो रागो जो है वो बाहर ही होता है। तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो उनके सामने जो एक लड़की होती है
उसका नाम होता है इचिका। तो उसे बोलती है कि हमने तुम्हें अभी कैप्चर कर लिया है और अब तुम्हें यहाँ पे रखा जाएगा। और तो उससे पहले क्या है, वो बताते नहीं, वो बस लड़ते रहते हैं, लेकिन ये बताने आते हैं कि हमने तुम्हें कैप्चर कर लिया है, उनका चीफ। और तो वो बताता है कि हम ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज है, वो हिस्ट्री बताता है। फिर बोलता है कि अब हमने तुम्हें कैप्चर कर लिया और अब हम तुम्हें अपनी नज़रों के सामने रखेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो वहाँ से भाग जाता है और अपने दादाजी के पास जाता है। फिर दादाजी के पास जाता है तो वो सोचता है कि दादाजी को चिंता हो रही होगी, तो वो बोलता है चलो मेरे साथ। उसके दादाजी उससे लड़ने लगते हैं। वो बताते हैं मैं भी पुराना मेंबर हूँ ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज का। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो लड़ने के बाद मान जाता है। फिर बोलता है अब तुम जो चाहो मन में करो। फिर वो वहाँ से वो चला जाता है उस ब्यूरो के साथ में। तो उसको लेने वो इचिका ही आती है। तो इचिका के साथ वो जा रहा होते, तो वहाँ पे उनकी लड़ाई होती है किससे, मोनोनोके से। फिर वो मोनोनोके के साथ में दोनों लड़ते। और फिर इचिका के साथ में जो अपना एमसी है, एक तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है एमसी का क्या नाम है, अभी देखा मैंने। और फिर उसके बाद में क्या होता है, एमसी जो है उससे लड़ता है। और फिर एमसी जब वो उससे लड़ लेता है, उसके बाद में क्या है, वो उसको हरा देता है। जो मोनोनोके दूसरा होता है, मतलब कि रागो की मदद से उसको हरा देता है। और फिर उसके बाद में क्या है, जब उनको पता चल जाता है इसकी स्ट्रेंथ का, तो वो क्या है, जो चीफ होता है वो क्या है, रिक्वेस्ट करता है जो हायर अप होते हैं कि हमें उसको अपनी टीम में लाना है और मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ जिसका नाम ब्लैक टॉर्च है। तो यहाँ पे पहली बार लिया जाता है ब्लैक टॉर्च का नाम एनीमे के अंदर। हमें टाइटल तो पता है, लेकिन ब्लैक टॉर्च का नाम पहली बार लिया जाता है। उसके बाद में वो टीम बनाते हैं, 2 लोगों को और बुलाता है। उसमें अपनी टीम में एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। तो जो है एमसी जो है उसकी उस लड़के से लड़ाई होती है, मतलब थोड़ी डिस्प्यूट होती है, आर्ग्यूमेंट वगैरह होता है। और फिर उसके बाद में क्या है, वो जो चीफ है वो क्या है, ये डिसीजन लेता है कि अब तुम दोनों को लड़ना होगा। फिर यहीं पे क्या है, जब उसे लड़ते उससे पहले एनीमे ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और बहुत ही अमेजिंग एनीमे है, कोई बार चेकआउट करना चाहिए। अभी मैं आपको रागो दिखाता हूँ, हमारे घर का रागो देखो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, ये हमारे इस टाइप के ब्लॉग पसंद आ रहे हो जिसमें हम थोड़ा स्टैटिक मिक्स और थोड़ा एनीमे वगैरह को मिक्स करके व्लॉग बना रहे हैं, ऐसे व्लॉग पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अगर आपको कोई रिकमेंडेशन करना है कि आप ऐसे कर दीजिए या कुछ चेंज आपको चाहिए हमारे व्लॉग्स में, या फिर आपकी कोई और डिमांड है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।